इंडिया में एजुकेशन को बहुत वैल्यू है। पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, सब एक ही ड्रीम के लिए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छी लाइफ। लेकिन सोचो, अगर यह सिस्टम जिसको बनाया ही हमारी हेल्प के लिए गया था, वही हमें फंसा दे। यही रियलिटी है इंडिया के लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज की, जो इस फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रगल कर रहे हैं। यहां टीचर्स या स्कूल्स को ब्लेम करने का सवाल नहीं है, बात सिस्टम की है, जिसे एक नए सिरे से बनाने की जरूरत है। ऐसा सिस्टम जहां सक्सेस अक्सर लॉटरी लगने जैसा लगता है, ना कि ट्रू पोटेंशियल का रिफ्लेक्शन। अब कुछ टफ क्वेश्चंस पूछने का टाइम आ गया है, चेंज का टाइम आ गया है। ये ऐसे मिडिल क्लास के नजरिए से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करेगा। हम देखेंगे प्रेशर्स, कॉस्ट्स और लिमिटेड रिटर्न्स। ये समझने का टाइम है कि इतने फैमिलीज क्यों ट्रैप्ड फील करते हैं और कैसे हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। इंडिया में किसी भी मिडिल क्लास पेरेंट से पूछो कि वो अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, जवाब लगभग एक ही मिलता है, अच्छी एजुकेशन। ये एक बेटर लाइफ का टिकट है, अपनी स्ट्रगल से एस्केप का रास्ता है। ये एस्पिरेशन हमारे कल्चर में डीप रूटेड है, लेकिन ये ड्रीम बहुत प्रेशर भी क्रिएट करता है। पेरेंट्स अपनी सेविंग्स, ट्यूशन, बुक्स और एक्स्ट्रा क्लासेस में लगा देते हैं। बच्चों को बचपन से ही कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। फेलियर का डर हर वक्त बना रहता है। ये याद दिलाता है कि दांव पर क्या लगा है। इंडिया में एजुकेशन अक्सर नंबर्स गेम लगता है। जब से बच्चा स्कूल में एंटर करता है, उसे उसके मार्क्स के बेसिस पे रैंक, कंपेयर और कैटेगराइज किया जाता है। कंपटीशन बहुत हार्ड है। लाखों स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड सीट्स के लिए compete कर रहे होते हैं। जरा सोचो, हर साल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स IIT JEE एग्जाम देते हैं, जो दुनिया के टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक है। सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को सीट मिल पाती है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो जाता है। ये इंटेंस कंपटीशन डर और प्रेशर का माहौल बनाता है। स्टूडेंट्स को लर्निंग से ज्यादा मार्क्स को प्रायोरिटी देना सिखाया जाता है और वो रोट मेमोराइजेशन और क्रैमिंग का सहारा लेते हैं। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स पीछे छूट जाते हैं। एक्सेल करने का प्रेशर कोचिंग सेंटर्स का कारण बना है। ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स उन स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट जरूरी हो गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं। ये भले ही एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस देते हैं, लेकिन ये रेगुलर स्कूल सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं। पेरेंट्स अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कोचिंग क्लासेस पर खर्च करते हैं, जिससे एजुकेशन का फाइनेंशियल बर्डन और भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जहां क्वालिटी एजुकेशन अक्सर फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, जिससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर और बढ़ता है। सेक्शन 5, रोट लर्निंग, मेमोराइजिंग और फ्यूचर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रोट लर्निंग पर जोर देने के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स को फैक्ट्स और फिगर्स रटने के लिए इनकरेज किया जाता है, ऑफ्टन बिना कॉन्सेप्ट्स को समझे या उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जाने। ये तरीका क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को दबाता है। मेमोराइजेशन की अपनी जगह है, लेकिन ये एसेंशियल स्किल्स डेवलप करने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है और हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी अडेप्ट करने की जरूरत है। हमें रोट लर्निंग से हटकर एक ऐसे होलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ना होगा जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सीखने के प्रति प्यार को बढ़ावा दे। सेक्शन 6, स्किल्स वर्सेस मार्क्स, द मिसिंग लिंक। हमारे एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट की जरूरतों के बीच का गैप एक बढ़ती हुई चिंता है। स्टूडेंट्स भले ही एग्जाम्स में अच्छा करते हैं, लेकिन उनमें अक्सर प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज की कमी होती है, जो रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होती है। इस मिसमैच की वजह से फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और डिसइल्यूजनमेंट होता है। हमें प्रैक्टिकल स्किल्स ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस को अपने करिकुलम में शामिल करके इस गैप को कम करना होगा। एजुकेशन सिर्फ अच्छे मार्क्स पाने के बारे में नहीं होनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स को उन स्किल्स से इक्विप करने के बारे में होनी चाहिए जिनकी उन्हें 21st सेंचुरी में थ्राइव करने के लिए जरूरत है। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ सक्सेस, एजुकेशंस हेवी टोल।
अच्छी एजुकेशन की चाहत मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत महंगी पड़ती है। ट्यूशन, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा क्लासेस का खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से अक्सर फैमिलीज कर्ज में डूब जाते हैं। ये फाइनेंशियल प्रेशर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाता है। ये लेस अफ्लुएंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को भी लिमिट कर सकता है और इनइक्वालिटी के साइकिल को बढ़ावा दे सकता है। सेक्शन 8, ब्रेकिंग द साइकिल, टाइम फॉर अ चेंज। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सामने आने वाले चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स और डीप रूटेड हैं, लेकिन चेंज पॉसिबल है और इसकी शुरुआत प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करके और सॉल्यूशंस की तरफ काम करके होती है। हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें करिकुलम में सुधार करना, रोट लर्निंग पर कम जोर देना, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और क्वालिटी एजुकेशन को ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना शामिल है। इसके लिए पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी को मिलकर एफर्ट करने की जरूरत है। हमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से हटकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जो हमारे यूथ की डाइवर्स नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करे। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ग्रोथ और प्रोग्रेस का पावरफुल इंजन बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए हमें आउटडेटेड मेथड्स के बंधन से मुक्त होने और एक ज्यादा होलिस्टिक, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है। आइए हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करें जो हमारे बच्चों को क्रिटिकली थिंक करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनने का पावर दे। ऐसा सिस्टम जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और नॉलेज के लिए नॉलेज की वैल्यू करे। हमारे बच्चों को इससे कम किसी भी चीज के लायक नहीं होना चाहिए।